प्रदूषण का डबल अटैक है, प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक है दिल्ली वासियों पर। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी काफी परेशानी हो रही है। AQI आज भी कई इलाकों में 400 के पार है। कोहरे में दिल्ली NCR लिपटा हुआ, एक तो प्रदूषण का अटैक, ऊपर से कोहरे की मार, तो डबल परेशानी है दिल्ली NCR के लोगों पर। कोहरे को लेकर राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। AQI लेवल कई इलाकों में आज भी 400 के पार है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या हालात दिल्ली में बने हुए हैं? क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए देखिए लगातार हम आपसे अपडेट भी लेते हैं, दर्शकों तक जानकारी भी पहुंचाते हैं, सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताते हैं, लेकिन नाकाफी साबित हो रही है ये कोशिशें। बिल्कुल देखिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर दूसरे दिन एक नया इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया जाता है, ताकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है उससे लोग प्रभावित ना हो किसी ना किसी कारण। लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, खासतौर पर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कल एक और फैसला लिया। जो स्कूल हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के कमरों में एयर प्योरीफायर लगाने का यहाँ पर ऐलान किया गया है, ताकि जो स्कूलों की पढ़ाई जो प्रभावित हुई है, स्कूलों को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट किया गया है, कई स्कूलों को बंद भी किया गया है, तो बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसमें कोई असर ना पड़े। तो इसके लिए सरकार ने अभी पहले चरण में 10,000 कमरों में एयर प्योरीफायर लगाने का टेंडर जो है पास किया है, और अगले चरण में और भी जो है एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 38,000 एयर प्योरीफायर लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये एक अलग प्रयास है, लेकिन दूसरी अगर प्रदूषण की बात करें तो उसमें अभी भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। आज भी जो एक्यूआई लेवल है दिल्ली का, वो 350 के पार है ओवरऑल। और अगर सेपरेट अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहां पर 400 के भी पार कई इलाकों में, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर एक्यूआई पार दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोहरे की बात की जाए तो अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा घना कोहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली का आसमान है इस वक्त पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिप्त है। विजिबिलिटी लेवल काफी जो है शून्य तक पहुंच चुकी है कई जगह पे, और ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। फॉग लाइट जलाकर चलने की जो है चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कोहरे का असर है ये आने वाले कुछ दिनों पर तक इसी प्रकार बना रह सकता है। बिल्कुल। अब विशाल, मैं चाहूंगी एक बार आप दिखाएं आपके पीछे का जो नज़ारा है, क्योंकि सुबह 7 बजे का समय है, ऑफिस निकलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या हालात बने हुए हैं, हम एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए ये तस्वीर, देखिए किस तरह से दिल्ली एनसीआर फॉग की चादर में लिपटी हुई है। देखिए दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये जो है ये सिर्फ कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, जो स्मोक प्लस फॉग से बना हुआ है, यानी प्रदूषण भी है इसके अंदर, धुंध भी है। ये जो है यही वो जहरीली परत है जिसमें दिल्ली एनसीआर के लोग जीने के लिए मजबूर है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, हालात हम दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के क्या बने हुए हैं, किस तरह से ये कोहरे की परत जो है, ये स्मोक की परत मैं कहूँगी, ये नज़र आ रही है। इनिशिएट लिए जा रहे हैं, लेकिन वो इनिशिएट भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। रोज़ एक नया प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, और हम मानते भी हैं कि एक दिन में ये सिचुएशन सुधरेगी नहीं, लेकिन उन लोगों को क्या, जो सड़कों पर रह रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए, ये जो सिचुएशन है दरअसल फॉग और कोहरा इसमें दोनों तरह से मिक्स हो गया है, और ये अब कहीं ना कहीं जो स्मॉग है और प्रदूषण साथ साथ वो कोहरे के साथ मिक्स हो गया है, इस वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानी भी हो रही है। अब ये एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बाहर खड़े होकर सांस लेते हैं तो लगभग 10 से 12 सिगरेट इनहेल करने जितना प्रदूषण आप अपने अंदर डाल लेते हैं। तो इसलिए N95 मास्क का प्रयोग करने की सलाह लगातार दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई और मास्क का प्रयोग करते हैं तो वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि प्रदूषण के कणों को फिल्टर कर सके, तो इसलिए सलाह दी जाती है कि N95 मास्क का ही प्रयोग करें। और अगर हो सके तो आप अपने चेहरे को ढक कर रखें, चाहे आप शॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो मोटी होती है, उसकी परत मोटी होती है, तो प्रदूषण के कणों को इनहेल करने से आप बच सकते हैं। हालांकि ये सबसे बेहतर सलाह भी यही है लोगों के लिए कि अगर जब तक आपातकाल स्थिति ना हो
तब तक आप जो है घर से बाहर ना निकलें, यानी इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें। और अब क्योंकि दिल्ली के जो ऑफिसेज हैं उनको भी 50% वर्क फ्रॉम होम करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। और कोई भी जो संस्थान है वो जबरदस्ती किसी भी अपने कर्मचारी को रोजाना ऑफिस नहीं बुला सकती। उन्हें जो है रोस्टर इस हिसाब से बनाना होगा कि 50% लोग ऑफिस में रहेंगे और 50% लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और ये सिलसिला जो है कुछ और दिनों तक इसी प्रकार बना रह सकता है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो इस वक्त राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा छाया हुआ है और ये संभावना है कि जनवरी के एंड तक भी ये स्थिति बनी रह सकती है। बिल्कुल। हॉटस्पॉट्स का आप जिक्र कर रहे थे विशाल, मैं चाहूंगी ज़रा हॉटस्पॉट्स को लेकर विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, कहाँ कहाँ स्थिति और ज़्यादा भयावह बनी हुई है। बहुत ज़रूरी है जानना, सीधा सीधा स्वास्थ्य पर संकट है, ये हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात है राजधानी में अभी। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट हैं जहां पर एक्यूआई लेवल अक्सर 400 के पार रहता है या फिर 400 के करीब रहता है। और आज जो स्थिति है उसके अनुसार आनंद विहार जो कि एक हॉटस्पॉट है, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से दूसरे शहरों से गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली में प्रवेश करती हैं। और सभी गाड़ियां जब दिल्ली में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ वो प्रदूषण के कण भी कहीं ना कहीं दिल्ली में लाती हैं। और जब दिल्ली की गाड़ियां बाहर जाती हैं, यानी सामान जब दिल्ली से बाहर जाता है तो उसका भी जो कण है वो उसी बॉर्डर इलाके में ठहर जाता है। तो यही वजह रहती है कि इन हॉटस्पॉट इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया जाता है। और अभी अभी डेटा की बात करें तो 400 के पार ही आनंद विहार में जो है इस वक्त एक्वा लेवल बना हुआ है। और इसी के साथ साथ वजीरपुर, जीटी करनाल रोड, मुंडका जैसे जो इलाके हैं, पंजाबी बाग, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वहां पर भी एक्वा लेवल जो है सबसे ज्यादा बना हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि कोहरे की डबल मार पड़ रही है। अब देखिए ठंड का समय है, लोग किसी तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी तरह की आग ना लगाएं, आप कोयले का इस्तेमाल ना करें, फॉसिल फ्यूल ना जलाएं, जिससे कि स्मोक की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके लोग इस नियम को ज़्यादा मान नहीं रहे हैं विशाल, क्योंकि हम देख रहे हैं सड़कों पर जब आते हैं सुबह के समय तो जगह जगह आपको हर चौक चौराहे पर इस तरह की स्थिति मिल जाएगी जहां लोग आग लगाकर बैठे हुए हैं, हाथ सेक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी प्रशासन को और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सरकार ने सख्त मना किया है कि कहीं भी कोई अलाव जलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स भी बंटवाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। अब ऐसे में जो आम जनता है उनके लिए कोई खास सुविधा जो है ठंड से बचने के लिए नहीं की गई, इसलिए लोगों को मजबूरन अलाव का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि पारंपरिक तौर पर भारत में ये प्रथा रही है कि ठंड के समय में अक्सर बॉन फायर का इस्तेमाल जो है लोग करते हैं, ताकि उसमें खाना पका लेते हैं और हाथ भी सेक लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि प्रदूषण की स्थिति काफी भयावह बनी हुई है, इसलिए लोगों को समझना होगा कि अगर आप अपने घर के आसपास जो है अलाव जलाते हैं आग सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए, तो वो आप ठंड से तो जरूर बचेंगे, लेकिन प्रदूषण जो है वो आपको और ज्यादा परेशान कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।